कटी पतंग उसके जहां से बनाए। जय श्री राम। से 30 मुसलमानों को देखा होली का रंग बेचते हुए। कभी को कोई दिक्कत नहीं हुई बेचने में? मतलब होली का रंग बेचेंगे, पिचकारी बेचेंगे, दिवाली पे बम बेचेंगे, पटाखे बेचेंगे, तब दिक्कत नहीं होती है कुछ भी। तब ना रंग होता है, ना वो कलर होता है, ना कुछ होता है। वो तो हल्की सी छींट आ जाए तो जान से मार देते हैं ये। ताकि हमें मारने में शर्म नहीं आ रही, होली के बम बनाने में शर्म नहीं आ रही, हमारे घरों में फल बेच के पैसा कमाने में शर्म देंगे। और हमारे तरुण भाई को भी उस दिन एक ओम शांति का संदेश देंगे और हम दिखाएंगे कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। 23 मार्च के लिए सब तैयार हो जाओ अब। ठीक है भाई, लव जिहाद ये करेंगे, लैंड जिहाद ये करेंगे, हमारे पैसे से हमें मारेंगे। क्यों मारेंगे हमारे पैसे से? नहीं छोड़ रहे हैं ये। जागो हिंदू जागो, इनको देश से निकाल के भगाओ इनको। मैं मोनिका भारद्वाज हिंदू जागरण मंच से जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हम 25 से 30 लड़कियों को अभी तक लव जिहाद से निकाल के ला चुके हैं। क्या करते हैं ये? हैं? हम इनके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते क्या? हम इतने नपुंसक हो गए क्या? ये भाई मेरे नपुंसक खड़े हैं क्या? नपुंसक हो तुम? कोई नपुंसक खड़ा है? मर्द बनो, मार दो या मार दो, ठीक है ना? और मैं यहाँ पर बहनें तो नहीं है, लेकिन अपने घर में जाके सब बहनों को ये बताना कि दुर्गा बन, तू काली बन, तू सुंदरी है, तू नारी बन, पर कभी भी बुरके वाले नहीं बन, बुरके वाले नहीं बन। जय जय श्री राम। आपने देखा कि ये जो तमाम लोग थे, हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो घटना हुई है आप देखो कि कितनी शर्मसार करने की घटना है कि एक मामूली बात के ऊपर एक 26 साल के नौजवान को मार दिया गया, और वो भी उस महीने में जिन लोगों के जिस पक्ष के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी उसमें कहा जाता है कि रमजान का जो महीना है बहुत ही पवित्र माना जाता है, और उसमें ऐसी घटना हुई। अब सवाल ये कि भाई ऐसी घटना जो कर रहे हैं, एक पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि भाई कुछ रंजिश थी या कुछ था। अब 1 महीने का रमजान होता है, हमारा 1 दिन की होली थी, उसके अंदर भी इन्होंने होली के अंदर भी इन्होंने आकर के हमारे भाई हिंदू भाई को मारा है। हमारे को इंसाफ चाहिए। बेचने में शर्म नहीं आ रही, पिचकारी बेचने में शर्म नहीं आ रही, हमारा खा के हमें मारने में शर्म नहीं आ रही, होली के बम बनाने में शर्म नहीं आ रही, हमारे घरों में फल बेच के पैसा कमाने में शर्म। हमारे अंदर इतनी आग निकल रही ना, सड़क पे आके नाचो तो हम बतावेंगे। एक अकेले लड़के को तुमने मारा है, अब आके मार के दिखाओ, अब आके मार के दिखाओ। अभी तो गुब्बारा मारा है ना, गोलियां निकलेंगी। अंदर छूटा था, अब यहाँ पे छूटेगा अब कोई आ रहा है तो। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मैम, जैसे कि अभी इतना जो ये हिंसा हुई और जिस तरीके से फैमिली के ऊपर जो भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, जो अब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो रही है, लोगों की मांग थी कि भाई योगी मॉडल दिल्ली में लागू हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, और जिस तरीके से घटना हुई इसकी हम निंदा करते हैं कि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब मानवता को शर्मसार करने की घटना है। तो अब जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे आप सभी लोग खुश हैं? जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय योगी, जय जय मोदी। हिंदू हैं हम, हिंदू की बात करें, हिंदू हैं हम, हिंदू की बात करें, इन मुल्लों को इनकी औकात की बात करें। जय जय श्री राम। मैं मोनिका भारद्वाज हिंदू जागरण मंच से जिला कार्यकारिणी सदस्य। हमारा काम यही है, लव जिहाद और लैंड जिहाद। श्री हेमंत कोहली जी के सानिध्य में हम ये कार्य करते हैं, और हिंदू हैं हम, हिंदू की बात करते हैं। जय श्री राम। और प्रशासन इतना अंधा नहीं है, प्रशासन को सब दिखाई देता है। वक्त का इंतजार करें, सब्र करें, सब्र के आगे जो बुरा करता है ना उसकी कब्र है, सब्र के आगे बुरा करने वाले की सब्र के आगे कब्र है। जय जय श्री राम। सरकार से श्रीमती मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है उसका हम दिल से सभी स्वागत करते हैं। जितने भी घर हैं वो सारे तोड़े जाएं। अभी जो कोर्नर पे जो घर है उस पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, और जो 5-7 घर बचे हैं उन पे भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको फांसी पे लटकाना जाना चाहिए। मतलब यहाँ कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे बच्चों पे अगर आंच आएगी तो हम भाला, तलवार, फरसे सब उठाने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जितने जो दोषी और हैं उनको तुरंत
अरेस्ट करें जो बाकी रह गए हैं, जो 50 आदमी के करीब थे, अभी 10 आदमियों को अरेस्ट करा है, बाकी और आदमियों को अरेस्ट करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। और जो ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और जो घर बचे हैं उन सबको मतलब नेस्तनाबूद करे, मतलब गिराए सारे घरों को, तभी इन लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी। इनके हौसले बुलंद नहीं होंगे, फिर सभी को आवाज मिलकर उठानी चाहिए। हमारे किसी भी भाई के ऊपर अगर अटैक होता है, आक्रमण होता है, ये लोग वार करते हैं, तो हमें सब को मिलकर के ताल ठोकनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, एकजुट होकर। आज तरुण का नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो 1 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, बाकी हम कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हटा ले, बाकी हम सब कर लेंगे। अपने भारत देश को भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा भाई। यहाँ 1 मिनट के लिए पुलिस हटाए, ये एक मारेंगे तो 10 मारेंगे। अपनी बहन बेटियों को केरला 2 दिखाओ, उसकी असलियत दिखाओ, क्या करते हैं ये हमारी बहन बेटियों के साथ। एक भी घर चूक ना जाए केरला स्टोरी 2 देखने से, बिल्कुल डिट्टो दिखाया गया और हम बचा के लाते हैं ऐसी ऐसी लड़कियों को, ऐसी ऐसी लड़कियों की कहानियां। और केरला 2 स्टोरी की हीरोइन से हम खुद मिले हैं, ठीक है ना, उस लड़की से हम खुद मिले हैं। तो भाइयों जागो, हिंदू जागो, इनको मजबूर करो ये देश छोड़ के भागे। जय श्री राम। और रेखा गुप्ता जी के लिए एक शानदार ताली बजाएं। रेखा गुप्ता जी के लिए शानदार ताली। जिंदाबाद रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। रेखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही है माननीय रेखा गुप्ता जी। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और ऐसे ही जो गुनहगार हैं, गुंडे हैं, मवाले हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कोई बदमाशगिरी करता है, इस तरह के मर्डर करता है, महिलाओं से छेड़खानी करता है, उनके मकानों को गिराया जाए, तभी ये लोग ठिकाने आएंगे। तुरंत एनकाउंटर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम सब्र नहीं करेंगे, और हमने अगर सब्र करनी है तो उनकी कब्र करनी है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम उसके लिए आपकी दिल से सराहना करते हैं, दिल से। जय श्री राम। तो आपने देखा कि लोग जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हुई उससे काफी खुश हैं, और सभी लोगों का यही कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसके साथ यही होगा। क्योंकि जो ये घटना हुई थी, आप सोचो कि बड़ी, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार मानवता को शर्मसार करने की घटना थी कि अगर कोई भी समुदाय का आदमी इस तरीके की हरकत करेगा तो कैसे इस देश के अंदर लोकतंत्र जो बोला जाता है कि भाई लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र नहीं है। वो तो यार तुम अपनी मनमानी कर रहे हो कि तुम्हारे जो मन में आ रहा तुम वो कर रहे हो। अभी एक ही घर पे कार्रवाई हो रही है, बाकी जो जितने घर बचे हुए इनके सबके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। वहाँ पे कितने घर होंगे ऐसे? वहाँ पे 10-12 घर है 2 गलियों के अंदर, पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस गली में बच्चे का मर्डर हुआ है उस गली में इनके 8-10 घर है, उन सबको गिराना चाहिए। और उससे 2 कदम छोड़ के एक और 50 गज का प्लॉट है, उसमें से भी काफी लोग आए, उन पर भी वो मास्टरमाइंड वही है जो 50 गज का घर है वहाँ 2 गली छोड़ करके, उसको भी गिराना चाहिए। जब ये लोग रुकेंगे, मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो सीएम ने जो कार्रवाई करी है वो स्वागत योग्य है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से स्वागत करते हैं जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई करी है। जय श्री राम, जय श्री राम। चालू हो रहा है जैसा आपने, मैं शिवरात्रि को बात बता जा रहा हूँ। मैं शिवरात्रि लेने गया था अंगूर, उसने दिए कि 750 ग्राम है, 1 किलो 700 ग्राम। मैंने मेरे हल्का लगा था, क्या कहीं तुम ला लो भाई साहब। तुलाने गया तो उसमें 400 ग्राम अंगूर कम निकले, बताओ। मैं उसको दोबारा गया, मैं हाँ भाई 400 अंगूर का क्या ले लो भाई साहब, मतलब उसे दोबारा तोड़ के दे दिए। और पब्लिक है उससे अंगूर ले रही है, मतलब इतना कम अंगूर कम दे रही है, बताओ। उत्तम नगर में जाम जो लगता है सब इन्हीं के वजह लगता है। ये सारे फल बेचते हैं उत्तम नगर में, और नाम हमारे मंदिर का लगाते हैं, कहते हैं मंदिर के वजह जाम होता है। उसी के सारे लोग फल बेचते हैं मेट्रो के नीचे। खाएंगे पियेंगे हमारे त्योहारों से लेके, और उसके बाद भी दादागिरी दिखाएंगे ये लोग। सब काम इन्हीं का है, त्योहार में खाएंगे कमाएंगे, हमारे त्योहारों से कुछ भी करने को कह दो सब में दादागिरी। कहीं चले जाओ अभी इस एरिया में। एक बात और बताओ मुझे, जैसा भी भाई साहब ने बताया कि जो 4-5 घर हैं उसी समुदाय के घर है और उन्होंने प्लानिंग करी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ
जिस घर के साथ ये झगड़ा हुआ, जो मुस्लिम घर था और एक हिंदू घर था, तो जो मुस्लिम घर के लोग थे वो एक ही परिवार के थे या फिर अलग अलग गली के थे? अलग अलग गलियों से आए थे सर। वो यहाँ 5-7 घर रहते हैं, उन्होंने उनको फोन करके बुला लिया, फिर वो लोग आ गए। अपने लोग होली मनाने में मतलब उसमें मस्त थे वो, मतलब नहीं तो अपने लोग काफी लोग पहुंच जाते हैं। मतलब अगर होली नहीं होती तो ये लोग कर ही नहीं पाते। मतलब ये तो बहाना ढूंढते हैं ये लोग, मतलब ये लोग बहाना ढूंढ आगे वाली सिटी है इनकी। बस भाई की जो हरकत हुई है बहुत ही शर्मनाक है। और एक मामूली बात के ऊपर आप सोचो कि जिस माँ का वो बेटा होगा, जिस उसके पिता होंगे, उसकी छोटी बहन होगी, उसके ऊपर क्या बीती होगी कि भाई जो व्यक्ति जिसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था और वो सिर्फ अपने घर आया और उसके ऊपर इस तरीके से अटैक हो जाए, और एक मामूली सी बात के ऊपर कि भाई एक छोटी बच्ची के द्वारा गुब्बारा फेंका गया और ये घटना को अंजाम दिया गया। अब सोचो कि जो लोग, मतलब हालांकि मैं उस राजनीति में बिलीव नहीं करता जो किसी समुदाय के प्रति हो, लेकिन जो ये घटना हुई है उसको लेकर यार मैं भी यही बोलूंगा कि बहुत गलत हुआ। और अगर ऐसी घटना कोई समाज का लोग या आम आदमी कर रहा है जिसको बिल्कुल भी प्रशासन का डर नहीं है, यार मतलब सोचने वाली बात है कि तुम्हारे अंदर डर ही नहीं है कि भाई कोई इंसान है, हम साथ में रह रहे हैं, तुम्हें डर तो होना चाहिए प्रशासन का। तुम खुलेआम किसी को मार रहे हो तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका भाई सूरज बजरंगी। जो इतनी क्रूरता के साथ हमारे तरुण भाई के साथ किया, भाई की फैमिली के साथ किया, ये बहुत गलत किया। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज कितने दिन हो गए? 4 से 5 दिन हो गए, कोई इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इनके घर घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और पूरी जो मस्जिद है, मस्जिद वाली गली है, जितने भी छत है, सब पे सिल्ली पत्थर अद्दे की हम थाने तक जाएं, आवाज उठाएं तो हमारे पर से पथराव हो जाए। तो इनके लिए हम काफिर हैं, ठीक है। हमने हमेशा भाईचारे वाली बात करी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनको इस देश में नहीं रहना, इन्हें पाकिस्तान और खालिस्तान भेजना होगा और सनातनी धर्म का नाम ही लेना होगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। एक भाई का क्या कसूर था? छोटी सी बच्ची क्या कसूर था? 2 बूंद गुब्बारे की क्या गिर गई? उस बच्ची के कारण से उसकी जान ले ली। ऐसा होता है? हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं सिखाते। माता बहना की इज्जत करना सिखाते, बहन बेटियों की। हम कपड़े तन पे डालते हैं, ये कपड़े हटाते हैं। इनके धर्म में उल्टा है, हमारे धर्म में सीधा है। अब ये मस्जिद में जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं मारने की हिंदुओं की। तो भाइयों, सारे भाई से एक ही अनुरोध है, जितने भी अपने हिंदू सनातन धर्म भाई हैं, कोई भी मोमडन को सपोर्ट ना दे, कोई भी मुसलमान को सपोर्ट ना दे। किसी का भी यार अगर मोमडन है उसे दूर भगाओ भाई, क्योंकि वो काटने पे लाल खून निकलेगा, लेकिन दिल के अंदर खून नहीं पता तुम्हें कौन सा है। मेरा तो एक ही नारा, जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई आप देख रहे हो कि लोगों के अंदर तो खुशी है ना, खुशी इस बात की, मतलब एक तरफ दुख भी है और खुशी इस बात की है कि जो सरकार के द्वारा कार्य किया गया, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। अब आप सोचो कि जो मेरा बार बार आपने देखा होगा, मैं रिपोर्ट में बार बार ये बात जरूर बोलता हूँ कि भाई सरकार को भी और एक आम आदमी को इस तरीके से सोचना चाहिए कि जो भी समुदाय के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, सब अगर भाईचारे की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक ही समुदाय ऐसा है जिसके साथ बार बार ऐसी हिंसा सामने आ रही है। और एक मामूली सी बात के ऊपर आपको याद होगा, अभी एक यूपी के गाजियाबाद में भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक्स मुस्लिम सलीम वासिक के साथ भी यही घटना को अंजाम दिया गया। उसके ऑफिस में घुस के उसका गला काट दिया गया, उसको मारा गया, उसको बिल्कुल अधमरी हालत में छोड़ के चले गए। हालांकि वो सिर्फ इतना कार्य कर रहा था कि वो अपने जो समाज की जो बुराइयां थी उनको उजागर कर रहा था, उसके साथ भी इस तरीके की घटना हुई। तो आप सोचो कि उसके साथ जो घटना हुई वो कोई और लोग नहीं थे, उन्हीं के धर्म के थे। हालांकि वो अब एक्स मुस्लिम में शामिल है, ना उन्होंने हिंदू में ना वो मुस्लिम में, वो एक तरीके से नास्तिक हैं, लेकिन जिन्होंने घटना को अंजाम दिया तो यार उसी समुदाय के लोग थे। अब सोचो कि वो अपने धर्म के लिए अपने लोगों को जो खुल के बता रहे उनको भी नहीं छोड़ रहे, तो जो आम आदमी है, जो हिंदू है और जिससे कोई घटना ऐसी घट गई तो उसके साथ जो अंजाम हुआ आपने देखा होगा, तरुण के साथ कितने गलत करा गया। इसका हम विरोध करते हैं और लोगों से भी यही करेंगे कि भाई ऐसी घटना दोबारा ना हो।